स्टार्ट में दिखाते हैं कि कुछ लोग एक लड़के को, जिसका नाम हयोंगसुक होता है, तंग कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि आज उसने कम पैसे दिए हैं, तो लड़का कहता है कि कल उसने ज़्यादा दिए थे। तो वहाँ मौजूद एक लड़की कहती है कि हमारा पालतू जानवर मुश्किल में है। फिर वो उसे कुत्ते की तरह भौंकने का कहते हैं। लेकिन एक लड़का कहता है कि ये तो सूअर है, और फिर सूअर की तरह बनने का कहते हैं। इसके बाद वो उसे बहुत मारते हैं। जब वो घर जाता है तो उसकी मॉम उसे नूडल्स बना कर देती है और उसमें एक अंडा डाल देती है, जिस पर वो अपनी मॉम पर गुस्सा करता है कि इसी वजह से उसका वज़न बढ़ता जा रहा है। फिर वो अपनी मॉम को स्कूल से किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र करने का कहता है। तो उसकी मॉम कहती है कि उसके लिए यहाँ सेटल होना बहुत मुश्किल था, उन्हें उससे कम किराए पर कोई और जगह नहीं मिलेगी और तुम अपने दोस्तों से भी दूर हो जाओगे। ये सुनकर हयोंगसुक को वो आवारा लड़के याद आते हैं। फिर वो गुस्से में अपनी मॉम पर चिल्लाता है कि क्या ये मेरी गलती है कि हम गरीब हैं? तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? अगले दिन स्कूल में फिर से वो लड़के हयोंगसुक को मार रहे होते हैं कि तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद लड़कियाँ कहती हैं कि ये कितनी शर्म की बात है कि उसने अपनी मॉम को बुला लिया। ये सुनकर हयोंगसुक अपनी मॉम को गाली देकर वहाँ से जाने को कहता है। जब वो घर पहुँचता है तो उसकी मॉम उसे स्कूल ट्रांसफ़र करने का कहती हैं। अगले दिन वो दूसरे शहर में एक रूम किराए पर लेता है। जब वो जा रहा होता है तो एक लड़की उससे टकराती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ये समझता है कि हयोंगसुक उस पर लाइन मार रहा है, जिस पर वो उसको बहुत मारता है। वहाँ मौजूद लोग उसकी वीडियो बनाते हैं और झूठी कहानियाँ बनाकर उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। जब हयोंगसुक ये देखता है तो वो बहुत रोता है कि मैं भी तो इंसान हूँ। अगले दिन जब सोते हुए उसकी आँख खुलती है तो वो एक नई बॉडी में होता है। वो देखता है कि उसकी पुरानी बॉडी भी वहीं है, और जब एक सोती है तो दूसरी उठ जाती है। जब वो अपनी नई बॉडी में नए स्कूल जाता है तो सब लोग उसे देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। जब वो क्लास में एंटर होता है तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। हयोंगसुक देखता है कि जिस लड़के ने उसकी धुलाई की थी वो भी वहाँ मौजूद है। एक लड़की हानल उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। ब्रेक टाइम जब वो कैफेटेरिया में एंटर होता है तो वहाँ भी सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। हानल उससे पूछती है कि उसने फ़ैशन क्लास में ही क्यों एडमिशन लिया। तो वो सोचता है कि उसे सिर्फ इसी क्लास में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन वो हानल से कहता है कि उसे फ़ैशन में इंटरेस्ट है। जब हयोंगसुक अपनी नई बॉडी में पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए जाता है तो ऑनर फ़ौरन उसे रख लेता है और उसे पे भी ज़्यादा बताता है, लेकिन वो कहता है कि वो अपने दोस्त के लिए जॉब ढूंढ रहा है। जब वो अपनी पुरानी बॉडी में जाता है तो ऑनर का रवैया बहुत बुरा होता है और वो पे भी कम देता है। तभी वही लड़का जिनसोंग वहाँ सिगरेट लेने आता है, लेकिन हयोंगसुक को पहचान कर इसको बहुत मारता है। उसके दोस्त उसकी बगैर कपड़ों की तस्वीर बना लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने पुलिस को बताया तो ये तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। अगले दिन स्कूल में वो ये तस्वीर सबको दिखा रहे होते हैं और साथ ही उसके माँ बाप को भी बुरा भला कह रहे होते हैं। हयोंगसुक जब ये देखता है तो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, जिस पर जिनसोंग उससे लड़ने लगता है तो हयोंगसुक उसकी धुलाई कर देता है। जल्द ही ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। शाम को एक बच्चा उसके स्टोर से एक चार्जर चुरा कर भागता है। जब हयोंगसुक उसके पीछे जाता है तो जिनसोंग के दोस्तों ने उसे ऐसा करने को कहा होता है। वो पुराने हयोंगसुक को पहचान जाते हैं और उन्हें आपस में लड़ने को कहते हैं कि तभी वहाँ बास्को आ जाता है, जो कमज़ोर लोगों को परेशान करने वालों से नफरत करता है। वो बच्चा उसे बताता है कि वो फ़ैशन क्लास में है, जिस पर बास्को कहता है कि न्यू स्टूडेंट को बता दो कि वो दूसरों को परेशान करना बंद कर दे। अगले दिन जब कैफेटेरिया में बास्को हयोंगसुक को देखता है तो उसे कहता है कि तुम ही वो बुरे लड़के हो जो अपने खूबसूरत चेहरे और ताकत की वजह से दूसरों को परेशान करता है, और फिर उसका कंधा ज़ोर से दबाता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन हयोंगसुक एक हाथ से ही उसका हाथ झिड़क देता है, जिस पर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आज तक बास्को की पकड़ कोई नहीं छुड़ा सका और उसने एक हाथ से ही ऐसा कर दिया। तभी बास्को का एक दोस्त आकर उन्हें छुड़ा देता है। ये देखकर जिनसोंग के दोस्त इसके पास आते हैं और उसे दोस्ती करने को कहते हैं। फिर वो उसे बाहर घूमने जाने के लिए पूछते हैं। जब रात को वो मिलते हैं तो हयोंगसुक ने बड़ी सी शर्ट पहनी होती है। वो उन्हें बताता है कि ये उसके दोस्त की है और वो रात को जिम करता है और दिन में सोता है। वो सब उसे बहुत ही ताकतवर समझते हुए कहते हैं कि हयोंगसुक तो उनकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है। हयोंगसुक जिनसोंग को कहता है कि उसकी और मीजिन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, जिस पर जिनसोंग बहुत खुश होता है
और हयुंसुक को दोस्त बना लेता है। फिर वो लोग पुराने हयुंसुक और उस बच्चे के लड़ने की वीडियो देखकर मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिस पर हयुंसुक को बहुत गुस्सा आता है और वो एक हाथ से ही फ़ोन तोड़ देता है। इसके बाद वो ज़्यादा शराब पीने की वजह से बेहोश हो जाता है। उसी वक्त उसकी पुरानी बॉडी जाग जाती है और वो अपनी नई बॉडी को लेने के लिए चला जाता है। बास्को ये देखता है तो समझता है कि नया हयुंसुक पुराने वाले को अपने काम करने पर मजबूर करता है। अगले दिन हयुंसुक जीहू से मिलता है, जो कि वही बच्चा होता है जो चार्जर चोरी करके भागता है और उसे अपने साथ खाना खाने को कहता है। जब वो स्कूल होता है तो उसकी मॉम उसके घर आती है। जब वो वापस आता है तो अपनी मॉम को देखकर चौंक जाता है और ख़ुद को पुराने हयुंसुक का दोस्त बताता है। जब उसकी मॉम ये सुनती है तो पुराने हयुंसुक को जगाने की कोशिश करती है, तो हयुंसुक उसे रोक देता है और कहता है कि वो रात देर तक काम करता है, जिसकी वजह से उसे सोने दे। इसके बाद वो अपनी मॉम को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है। वहाँ सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो अपनी मॉम से पूछता है कि वो क्या लेना पसंद करेगी। उसकी मॉम इतनी ज़्यादा कीमतें देखकर चौंक जाती है और सिर्फ पानी पीने का कहती है, लेकिन फिर भी वो कॉफ़ी दिला देता है। उसकी मॉम पूछती है कि क्या हयुंसुक को कोई परेशान तो नहीं करता, जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बास्को ये सब सुन रहा होता है। इसके बाद उसकी मॉम दुकानदार से वहाँ पड़े कार्डबोर्ड मांगती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम कबाड़ बेचकर पैसे जमा कर रही है। फिर उसकी मॉम उसे कॉफ़ी के पैसे देती है, तो बास्को समझता है कि हयुंसुक पुराने हयुंसुक के पैसे हड़प कर रहा है। वो लड़कर हयुंसुक से वो पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई में हार जाता है। शाम को बास्को हयुंसुक के स्टोर पर जाता है और उसे कहता है कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर वो प्रैक्टिस करे तो वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है तो स्टोर पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है और उसे एक ड्रिंक देती है। फिर हयुंसुक के क्लास फेलो जेयुल को दिखाते हैं, जिसने लिमिटेड एडिशन वाली ज्वेलरी पहन रखी होती है। जैसे ही वो क्लास में एंटर होता है तो सब लोग उसे देखने लगते हैं, लेकिन जब हयुंसुक क्लास में आता है तो सब लोग उसे छोड़कर हयुंसुक के आसपास जमा हो जाते हैं। वहीं क्लास के कुछ लड़के बातें बनाते हैं कि हयुंसुक है तो फैशन क्लास में, लेकिन उसे फैशन की बिल्कुल सेंस नहीं। वो एक ही शूज़ हर रोज़ पहन कर आता है और उसका बैग भी फटा पुराना है। जेयुल उनकी बातें सुन रहा होता है। ब्रेक टाइम सिंगिंग क्लास के कुछ स्टूडेंट अपने क्लास फेलो को मार रहे होते हैं। हयुंसुक ये देखकर अपने आप को याद करने लगता है और फिर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त टीचर वहाँ आ जाते हैं और मामला ठंडा हो जाता है। जेयुल ये सब देख रहा होता है। उसे हयुंसुक की ये हरकत बहुत अच्छी लगती है। क्लास के दौरान जेयुल नोट करता है कि हयुंसुक ने पुराने कपड़े पहन रखे हैं। छुट्टी के वक्त हयुंसुक को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे बर्थडे विश करती हैं, तो जेयुल को पता चलता है कि कल हयुंसुक का बर्थडे है। अगले दिन ब्रेक टाइम हयुंसुक उसी सिंगिंग क्लास के लड़के के साथ बैठकर खाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, तुम हमसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो, मेरी तो फैमिली भी गरीब है। जिस पर हयुंसुक कहता है कि मेरी भी, मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। उसी वक्त वो लड़के जो क्लास में हयुंसुक के खिलाफ बातें बना रहे होते हैं, वो प्लान बनाते हैं कि सबके सामने हयुंसुक की बेइज्जती करेंगे। जेयुल इन सब की ये बातें सुन रहा होता है। शाम को वो एक बैग भर कर कपड़े और ज्वेलरी वगैरह बर्थडे गिफ्ट के तौर पर हयुंसुक को देता है। अगले दिन जब हयुंसुक क्लास में एंटर होता है तो वो लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसने हर चीज़ हाई क्लास ब्रांड की पहन रखी होती है। दूसरी तरफ दोकुआ एक एजेंसी में सिंगिंग के लिए ऑडिशन देने जाता है, लेकिन डायरेक्टर उसकी तस्वीर देखते ही उसे रिजेक्ट कर देता है। अगले दिन जब दोकुआ क्लास में बैठा गाने लिख रहा होता है तो वो लड़के फिर से उसे बहुत मारते हैं। छुट्टी के बाद जब दोकुआ अपनी दादी की शॉप पर जाता है तो वो लड़के पीछे से आ जाते हैं और दादी के सामने खुद को दोकुआ का दोस्त बताते हैं और शॉप की सारी चीज़ें खा जाते हैं। जाते हुए दादी उन्हें कुछ चीज़ें पैक करके देती है तो उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगले दिन ब्रेक टाइम वो लड़के फिर से दोकुआ को मारते हैं क्योंकि वो स्कूल में होने वाले फेस्टिवल में परफॉर्म करना चाहता है। जब उनमें से एक पूछता है कि आजकल दोकुआ की कुछ ज़्यादा ही पिटाई हो रही है, तो वो कहता है कि उसकी शक्ल सूअर जैसी दिखती है और ये पिटने के लिए ही बनी है। जब हयुंसुक ये देखता है तो दोकुआ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त जेयुल और जिनसोंग भी हयुंसुक का साथ देने के लिए आगे आ जाते हैं। दूसरी तरफ बास्को भी वहाँ आ जाता है। ये देखकर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। हयुंसुक उसका फॉर्म उठा लेता है। अगले दिन जब हयुंसुक उसका फॉर्म उसे वापस करता है तो दोकुआ उसे कहता है
कि वो अच्छा बनने का नाटक बंद करे। वो जिस तरह चाहे उसे इस्तेमाल कर सकता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी इंस्पायरेशन में इजाफा ही होता है। छुट्टी के वक्त वो लड़के फिर से दोकवा को मारते हैं और उसके लिखे गाने फाड़ कर फेंक देते हैं। हयुंसुक को लड़ने की वजह से क्लास की सफाई करने की सज़ा मिलती है। सफाई करते करते हयुंसुक गाना गाने लगता है। जब दोकवा ये सुनता है तो क्लास की तरफ दौड़ता है, ये देखने के लिए कि कौन गा रहा है। जब वो हयुंसुक को देखता है तो रोने लगता है। हयुंसुक उसे उसका फॉर्म वापस करता है तो दोकवा बड़ी हिम्मत जुटाकर हयुंसुक को फेस्टिवल में उसके साथ गाने का पूछता है, जिस पर हयुंसुक हाँ कर देता है। दोकवा हयुंसुक को अपने घर बुलाता है और सोचता है कि इतना पुराना और गंदा घर देखकर हयुंसुक क्या सोचेगा, लेकिन हयुंसुक उसे कहता है कि वो बिजली ना ज़ाया करे ताकि बिल ज़्यादा ना आए। फिर वो वहाँ पड़े अखबार अरेंज करता है और उसे कहता है कि उसकी मॉम भी इसी तरह अखबार इकट्ठे करती है। फिर दोकवा उसे अपना बनाया हुआ म्यूज़िक सुनाता है जो हयुंसुक को बहुत पसंद आता है। वापसी पर हयुंसुक को भूख लगी होती है। रास्ते में दोकवा की दादी की शॉप आती है। जब दादी हयुंसुक को खाने के लिए पूछती है तो दोकवा सोचता है कि कहीं ये भी उन लड़कों की तरह दुकान का सब कुछ ना खा जाए, लेकिन हयुंसुक कहता है कि उसका पेट भरा हुआ है, जिस पर दोकवा बहुत हैरान होता है। अगले दिन एजेंसी वाले प्रोफेशनल सिंगर से गाना लिखवा कर उन लड़कों को देते हैं ताकि वो स्कूल के फेस्टिवल में गा सकें। दूसरी तरफ दोकवा खुद ही गाना लिखता है। जब हयुंसुक वो गाना गाता है तो दोकवा उसे और प्रैक्टिस करने को कहता है। रात को हयुंसुक अपनी पुरानी बॉडी में गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो खूबसूरत लड़की फिर से आती है और उसे कुछ टैबलेट देती है जो गले के लिए अच्छी होती है। अगले दिन जब हयुंसुक उन्हें गाकर सुनाता है तो वो उसे जीनियस कहते हैं कि इतने कम टाइम में वो इतना अच्छा गाने लगा है। रात को वो लड़के फिर से दोकवा और जीहू को मारते हैं। इसके बाद वो दोनों हयुंसुक के स्टोर पर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि उनके कहने पर जीहू ने उसे मारा होता है। फिर वो बताते हैं कि उनके स्कूल में बहुत से बुली हैं, लेकिन जब से हयुंसुक उनका दोस्त बना है, दूसरों ने उन्हें परेशान करना बंद कर दिया है। बास्को उनकी ये सब बातें सुन लेता है और उनको थैंक्स बोलता है कि उन्होंने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। अगले दिन फेस्टिवल में वो खूबसूरत लड़की भी आती है। जब हयुंसुक उसे देखता है तो उसके पीछे जाता है, लेकिन वो समझती है कि हयुंसुक उस पर लाइन मार रहा है क्योंकि उसने हयुंसुक को उस बॉडी में नहीं देखा होता। इसका बॉडीगार्ड हयुंसुक को मारता है, लेकिन बास्को उसको बचाने के लिए वहाँ आ जाता है, जिस पर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त शो स्टार्ट हो जाता है। पहले वो लड़के गाते हैं तो सबको बहुत पसंद आता है। ये देखकर हयुंसुक नर्वस होता है तो दोकवा उसे कहता है कि उन्हें याद करे जो उसे प्यार करते हैं। वो लड़के जाते जाते फिर दोकवा को मारते हैं ताकि वो ठीक से परफॉर्म न कर सके। जब हयुंसुक लड़ने लगता है तो दोकवा उसे रोक देता है और कहता है कि हमारा गाना बताएगा कि कौन जीता है। जब वो स्टेज पर जाते हैं तो सब लोग दोकवा का बहुत मजाक उड़ाते हैं। जब हयुंसुक इतने सारे लोगों को देखता है तो वह नर्वस हो जाता है और उसकी आवाज़ नहीं निकलती। ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन दोकवा पहले गाना शुरू कर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर हयुंसुक को दोकवा की बात याद आती है और वो अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है। फिर जब वो गाता है तो सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और ये दोनों कंपटीशन जीत जाते हैं। इसके बाद एजेंसी का डायरेक्टर इनके पास आता है और सिर्फ हयुंसुक को अपनी एजेंसी ज्वाइन करने का कहता है। ये सुनकर दोकवा वहाँ से चला जाता है, लेकिन हयुंसुक उसे मना कर देता है। जब वो लोग शो की वीडियो देखते हैं तो उसे लाखों लोगों ने देखा होता है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हयुंसुक को ही दिखाया गया होता है। दोकवा कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं, वो ऐसे गाने लिखता रहेगा, कोई कैसा दिखता है किसे परवाह है। इसके बाद वो दिखाते हैं कि वो खूबसूरत लड़की जो हयुंसुक के स्टोर पर आती थी, जब वीडियो देखती है तो समझ जाती है कि ये हयुंसुक की दूसरी बॉडी है और फिर वहीं सो रही एक लड़की की तरफ देखती है, क्योंकि वो भी हयुंसुक की तरह बॉडी चेंज कर सकती है और यहीं सीरीज़ ख़त्म हो जाती है।